हरियाणा में नामांकन का आखिरी दिन, आज बना एक और गठबंधन। अब आईएनएलडी, बीएसपी और गोपाल कांडा की एचएलपी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा के महेंद्रगढ़ से बीजेपी के बड़े नेता रामविलास शर्मा का टिकट कटा, कहा वो पार्टी का फैसला मानेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। टिकट कटने से भावुक हुए हरियाणा के वरिष्ठ बीजेपी नेता रामविलास शर्मा, कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे तो उनका दर्द छलक पड़ा। करनाल में आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने कहा, हरियाणा के दोनों तरफ पंजाब और दिल्ली में हमारी सरकारें, ऐसे में हरियाणा में सरकार बन गई तो ट्रिपल इंजन से काम होगा। हरियाणा की पानीपत शहरी विधानसभा सीट से टिकट न मिलने पर पूर्व विधायक रोहिता रेवड़ी की बगावत कर दी है, कहा जनता दोबारा उनको विधानसभा भेजेगी। जम्मू कश्मीर की हंडवाड़ा सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर सज्जाद गनी लोन ने पर्चा भर दिया, कहा पिछली बार के चुनाव में मेरे साथ क्या हुआ, मैं सबको बेनकाब करूंगा। जम्मू कश्मीर के सांबा में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की रैली हुई, कहा जम्मू कश्मीर के विकास के लिए बीजेपी की सरकार बनना जरूरी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने हड़ताली जूनियर डॉक्टर्स को बातचीत के लिए न बुलाया है। चीफ सेक्रेटरी ने 15 डॉक्टर्स को बुलाया है। डॉक्टर्स ने कहा अपनी शर्त के मुताबिक 30 लोग मिलने जाएंगे। टीएमसी विधायक सुदीप्त रॉय के घर और नर्सिंग होम पर सीबीआई के छापे, आरजीकर अस्पताल मामले की जांच में श्रीरामपुर के तृणमूल विधायक सीबीआई के रडार पर। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के बाहर मिले बैग से नहीं मिला कोई विस्फोटक, कोल्ड ड्रिंक और बिस्किट के पैकेट मिले। संदिग्ध बैग को लेकर थोड़ी देर तक अफरा तफरी रही थी। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के घर गणपति पूजन में प्रधानमंत्री के शामिल होने को लेकर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस बोली लोकतंत्र में ऐसी तस्वीर अच्छी नहीं। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का जोरदार पलटवार, संबित पात्रा ने कहा कुछ लोगों को गणपति पूजा से आपत्ति है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की पार्टी में भी चीफ जस्टिस जाते थे। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने कहा अगर थोड़ा भी दिमाग होता तो चप्पल में एनकाउंटर नहीं करते। ये सरकार लूट के साथ डर दिखाकर एनकाउंटर कर रही है। दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की जमानत पर कल सुबह 10:30 बजे फैसला आ जाएगा। केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। पटना में लगा नीतीश का पोस्टर में लिखा है 2025 से 2030 फिर से नीतीश। पोस्टर के जरिए बीजेपी और चिराग पासवान को संदेश, नीतीश ही रहेंगे सीएम चेहरा। बिहार में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, बोले जनसुराज की सरकार बनी तो 2 मिनट में हटा देंगे शराबबंदी। शिमला में कल हुए लाठीचार्ज के विरोध में सड़कों पर उतर आए व्यापारी, मार्च निकालकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। कर्नाटक के मांड्या में कल हिंसा हुई, अब तक उसमें 52 लोग गिरफ्तार किए गए। पथराव के बाद गुस्साए लोगों ने कई दुकानों को आग लगा दी थी। कर्नाटक के मांड्या में गणेश चतुर्थी के जुलूस के दौरान कल बवाल हो गया था। समुदाय विशेष के लोगों पर पथराव का आरोप। मध्य प्रदेश के इंदौर में आर्मी की ट्रेनी अधिकारियों से मारपीट और महिला मित्र से बलात्कार, हिरासत में 2 आरोपी। विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। रायगढ़ में मोटर चालक पर हमला करने के मामले में शिंदे गुट के विधायक महेंद्र थोरवे की सफाई, कहा दोनों उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के लोगों के बीच चल रहे संघर्ष में ड्रोन का इस्तेमाल। पिछले 2 सितंबर को पहली बार कुकी ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर गिराया था ड्रोन। इम्फाल में मैतेई समुदाय के लोग भी हमले से मुकाबले के लिए तैयार हैं। मोर्टार में एक्सप्लोजिव लगाकर जवाबी हमले की तैयारी। लगातार हो रही बारिश से राजस्थान के भरतपुर का हाल बेहाल है। सुजान गंगा नहर का पानी सड़कों पर आ गया है। 12वीं तक के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई। धौलपुर में करीब 30 घंटे की बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी भरा, लोगों की मुश्किलें बढ़ी।
आगरा में झमाझम बारिश से रेलवे के अंडरपास में पानी भर गया। ट्रैक्टर पर सवार होकर पानी से गुजरे आगरा के डीएम। उत्तर प्रदेश के झांसी में लगातार बारिश बनी लोगों के लिए जी का जंजाल। सड़कें समंदर, गणपति पंडाल में पानी भर गया, बांध भी ओवरफ्लो। बिहार के सहरसा में कोसी नदी में समाई स्कूल की बिल्डिंग देखते देखते पानी में विलीन हुई स्कूल की इमारत। राजस्थान के सवाई माधोपुर में लगातार बारिश हो रही है। नदी नालों में उफान है, हाईवे तक पहुंच गया है बारिश का पानी। मध्य प्रदेश के दमोह में बारिश से उफान पर नदियां, लोग फिर भी कर रहे हैं सैलाब से खिलवाड़। उफनती नदी के पुल पर मस्ती करते दिखे हैं लोग। एक बस ड्राइवर ने भी खतरे में डाल दी थी लोगों की जान। मध्य प्रदेश के दमोह में सिर पर बाइक रखकर उफनते नाले को पार कर रहा एक युवक। जान जोखिम में डालकर शख्स ने रास्ता पार किया। बीते दिनों से लगातार हो रही बारिश से यहां बाढ़ जैसे हालात।